ओके वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस। अब बेसिक कंसेप्ट जो माइक्रो के स्टार्ट हो गए हैं और दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है इन लेक्चर्स की आपके प्रोफेशनल एग्जाम में। यस फ्रेंड्स, तो मुद्दा क्या है सर कि यूटिलिटी ये टर्म हमने ना प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि कोई भी प्रोडक्ट का जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होता है उसे यूटिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये कैलकुलेटर है, राइट, अगर ये कैलकुलेटर मुझे अगर सॉल्यूशन दे ही ना, फॉर एग्जांपल 25 प्लस 30, ये किया मैंने 55, ये जो विद इन सेकेंड, चलो छोटे कैलकुलेशंस थे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस के जो आंसर मुझे ये बहुत ही कम टाइम में विद इन सेकेंड दे रहा है, तो मेरे दोस्तों इसीलिए तो इसका यूटिलिटी है। अगर ये मुझे मेरा सॉल्यूशन नहीं देता तो क्या मैं इसे खरीदता? क्या नहीं सर। तो हमने ये समझा था कि यूटिलिटी क्या है, बेस है डिमांड का। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट से आपको यूटिलिटी मिल रहा है तो ये आप उसे परचेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेन हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये फोन हो गया, हर चीज आपका कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाई कर रहा है और उस वांट सेटिस्फाई करने के कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। अब दोस्तों आपको 12th में ये चैप्टर था, बहुत बच्चों ने तब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने मे भी ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, लेकिन मुद्दा क्या है कि आपको, और बहुत बार होता है ना, कुछ स्टूडेंट को तब सीरियसनेस नहीं रहती, तो इसीलिए अब वापस मैं बहुत बेसिक से ये चीज बता रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, भले आप कॉमर्स फील्ड के हो, साइंस फील्ड के हो, या फिर आपने इसको पहले कभी भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपको सब चीज समझेगी। सिर्फ क्या चाहिए? तो आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इतना ही रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्तों। यूटिलिटी के बारे में बात करो तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम देखने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड आपको प्रोफेशनल एग्जाम में एक आता है इंडिफरेंस को। अब बहुत बार ना बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, वो कंसेप्ट को ना समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि यार कहीं से कहीं ये यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। दो और बातें, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, ऐसी दो चीजें आती है। मतलब सर यूटिलिटी को आप नंबर्स में नहीं गिन सकते, ये फैक्ट है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा यूटिलिटी को आप नंबर्स में नहीं गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, सुनना बहुत ध्यान से, क्या कहा, लेकिन अब लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तो आपको नंबर्स में ही सारे कैलकुलेशन दिखेंगे। मतलब वहां पे आपको टेबल दिखेंगे, वहां पे आपको चार्ट दिखेंगे। तो ये क्या था सर? वो अजम्पशन था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस पूरे सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। सेकेंड थिंग, सर आप बार बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये वर्ड यूज कर रहे हो। डिमिनिश होना मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो इसका मतलब होता क्या है सर? तो दोस्तों कभी आप जिंदगी में आपको कभी ऐसे कभी बहुत सैड फील हो रहा होगा, राइट, या फिर आपको ऐसे एक गाने सुनने का मूड है, आप रिपीटेडली एक सॉन्ग कितनी बार सुनते हो? सर हम रिपीटेटिवली एक सॉन्ग ना 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, भाई तो एक दिन सुनेगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन या 1-2 महीने तक वो सॉन्ग सुनने की इच्छा नहीं होती। बात बहुत बच्चे रहेंगे जो इररेशनल में आएंगे, लेकिन एक रैशनल ह्यूमन बीइंग, सॉन्ग की बात करी या फिर मम्मी कुछ खाना बनाती है बहुत अच्छा, जब मम्मी बना रही होती है वो, तो हम बोलते हैं अरे तू मम्मी बना, अकेला मैं ही खा जाऊंगा ये चीज। लेकिन जैसे जैसे हम वो मतलब बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन, राइट, गुलाब जामुन बने हैं, अब जिनको मीठा पसंद बोलते हैं मम्मी आज तो बना, मैं पूरा का पूरा 100 के 100 गुलाब जामुन खा जाऊंगा। एक खाता है, 2 खाता है, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद ना वो बोलता है नको आता, खूब सलत है, 2 दिन मेरे को दे ही मत करके, इतना मीठा खा लिया मैंने। तो ये जो आप एक लिमिट तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद आपको उससे यूटिलिटी नहीं मिलती, आप बोलते कि अब मुझे नहीं चाहिए। और एक नॉर्मल, एक रैशनल, यूनिवर्सल ये बिहेवियर देखा गया है दोस्तों। और आपको ये और अच्छे से बताने के लिए मैं आपके साथ और कुछ बात बताऊंगा। जियो जब आया था, जियो, सुनना ध्यान से, अभी लॉकडाउन में बहुत लोग बहुत यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, लेकिन पहले 6 महीने फ्री दिया था, फ्री। आप बिलीव नहीं करोगे, जिनको फ्री मिला था लोग इतना मजे ले रहे थे शुरुआत के 1 महीने में, दिन भर कॉल करेंगे, क्या फ्री है ना, वीडियो कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल, सर्फिंग, यूट्यूब पे वीडियो देखना। मतलब इनिशियल स्टेज पे डेटा कंजम्पशन जो था, मतलब फॉर एग्जांपल 1.5 GB पर डे दिया था कंपनी ने, तो ऑलमोस्ट लोग सारा यूटिलाइज कर रहे थे।
लेकिन जैसे 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 आगे माहौल बढ़ते गया, टाइम पीरियड बढ़ाते गए, उसके बाद 300 रुपए का आज आप रिचार्ज मारते हो। जस्ट अज्यूम कि आप नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हो, लॉकडाउन नहीं, और आप बिजी हो अपने लाइफ में, नॉर्मल सिनारियो चल रहा है बिफोर कोविड वाला, और बहुत छापा है जियो ने उसमें। लोग पूरा 1.5 GB क्या मतलब 500 MB बोलते ना कि एमबी नेट यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बोर हो गए थे, उन्होंने बहुत यूज कर लिया था उस चीज को। तो क्या बिजनेसमैन भी ये कंसेप्ट नहीं यूज करते? और ध्यान से सुनना, ये लेक्चर जब आप ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से सुनोगे तो आपको ये भी समझेगा कि ये पूरा लेक्चर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या बिजनेस करोगे तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। मेरे भाई और बहनों, लास्ट एग्जांपल में दूंगा जिसके साथ ये चीज मैं खत्म करना चाहूंगा। आपने अनलिमिटेड थाली ये कंसेप्ट सुना होगा। अब अनलिमिटेड थाली में वो क्या बोलते हैं कि एका वेळेस एक व्यक्ति जेवढं खायचं तेवढं खाऊ शकतो। अब टाइम भी एक ही देते हो, और वहां पे तो लॉ ऑफ डिमांड सबसे भारी समझता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझता। कैसे सर? क्योंकि एक पर्सन को एक टाइम पे जितना खाना है वो एक ही खाएगा, कोई शेयर नहीं करेगा। अब वो बंदा बोलता अरे 500 रुपए थाली बहुत खाएंगे, लेकिन ना 10-15 आधे घंटे भाई बोलता है बस हो गया। क्यों सर? क्यों वो बोलते नहीं कि 500 रुपए में दिन भर कितना भी खाओ? नहीं, बोलते एक टाइम पे आने का, जितना खाना है जितना कैपेसिटी एक टाइम है, क्योंकि उनको भी पता है लॉ ऑफ डीएमयू चलेगा। तो दोस्तों, ये जो यूटिलिटी वाला बात किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यूटिलिटी वर्ड्स के मैंने जितना डिस्कशन आपके साथ किया है, अब हम जाएंगे थोड़ा उन चीजों के डिटेल में पढ़ेंगे, और होप सो आप लोग सब ध्यान अच्छे से दोगे, और सर देना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं सर, हमको अच्छे से समझना है चीजों को। तो ये आपके सामने कुछ टेक्स्ट बुक लेके आया हो 12th का, जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि तब नहीं पढ़ा होगा तो देखना, अभी आपको समझना ही चाहिए करके। ये क्या है सर? रिलेटिव कंसेप्ट है। मतलब क्या? यूटिलिटी टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। बहुत फटाक से बता दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चों को ये समझा भी होगा। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन लेवल पे पूछा, प्रोफेशनल लेवल पे पूछा, बताओ यूटिलिटी ये कौन सा कंसेप्ट है, रिलेटिव है कि नहीं, तो आप बोलना यस रिलेटिव है। लेकिन कैसे सर? उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्तों, यहाँ पे दिया भी ऑलरेडी कि क्लोथ का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स एंड उन्होंने दिया हुआ है जैसे कि रेनकोट। अगर मैं बात करूं तो आपको वुलन क्लोथ कब लगेंगे सर? जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी ना, तब वुलन क्लोथ लगेंगे। या फिर मैं बात करूं विंटर सीजन में, मुझे वुलन क्लोथ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है तो कॉटन के कपड़े पहन लूंगा, बारिश आ रही तो मैं रेनकोट पहन लूंगा। तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिलेटिव ना टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, यूटिलिटी चेंज हो रहा है। देन आफ्टर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या? इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। प्रोफेशनल पे और एक बात आ सकता है, और एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यूटिलिटी इज अ डैश डैश कंसेप्ट, तो आपको आना चाहिए साइकोलॉजिकल। व्हाई? रीजन समझो। बिकॉज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपको ये भी पूछा कि क्या बताओ यूटिलिटी सारे पर्सन के लिए सेम रहता क्या, आप बोलना नहीं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से अलग अलग यूटिलिटी मिलता है उनके हिसाब से। मतलब सर उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनका नेचर, हैबिट, बहुत सारी बातें। जैसे कि स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। मतलब आपके सामने स्टेथोस्कोप दे भी दिया, आपने कान में डॉक्टर का स्टेथोस्कोप डाल दिया, अभी समझेगा नहीं भाई क्या करना है। समझ में आ रहा है क्या? और सर हर किसी को अपना है, बोलते ना कि पॉइंट क्या था? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या लिखोगे? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड इट विल बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब किसी को ड्रग्स का यूटिलिटी है, किसी को नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सिगरेट का यूटिलिटी है, किसी को नहीं है, बराबर। किसी छोटे बच्चे के हाथ में आप गन दे दो, उसे समझेगा नहीं उसका क्या यूज करना है। तो ये सारी बातें, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। हर बंदे को किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का सेम यूटिलिटी रहेगा, इससे जरूरी नहीं है। सर एक कैलकुलेटर कॉमर्स स्टूडेंट को बहुत जरूरी है। अकाउंट में, अभी कॉमर्स में भी अकाउंट बोलता हूं मैं, यूटिलिटी है। थियोरी में लेके जाओ सर, कुछ यूज नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, एथिकली न्यूट्रल। अब आपको एक और सवाल पूछा जाएगा, और पूरा ज्ञान आप समझ लेना। भले आपको पहले आ रहा था नहीं आ रहा था, लेकिन आप समझो। और मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बता रहा हूं, ताकि आप उस चीजों को कैसे ध्यान रखना वो भी आप फोकस कर पाओ। आपको पूछा जाएगा, बताओ क्या यूटिलिटी में एथिक्स ये पॉइंट आता है क्या? आप बोलोगे भाई ये चीज तो मैंने अब तक पढ़ी नहीं, लेकिन दोस्तों एथिकली न्यूट्रल मतलब उससे एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक नाइफ है, राइट? जो मर्डरर है उसे मर्डर करने के लिए वो नाइफ यूज हो रहा है, तो क्या उसको यूटिलिटी है? यस सर। क्या उसका वांट सेटिस्फाई हो रहा है किसी का मर्डर करना? यस सर, तो यूटिलिटी है। वही नाइफ अच्छे कामों के लिए भी यूज होता है, जैसे कि हमारे मम्मी जी घर पे सब्जी कट करती है, तो क्या वहां पे वो नाइफ यूज होता है? आप कहोगे यस सर होता है। सो उस केस में
क्या कहा, उस केस में यूटिलिटी ने क्या नहीं देखा, वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, एथिक्स पे वो बात नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एथिकली न्यूट्रल, वो कुछ भी बात नहीं करेगा करके। तो दोस्तों यहां तक आपको यूटिलिटी में अभी कोई भी एमसीक्यूज अगर आता है, आई होप आप बिना कोई डाउट, बिना कोई कंफ्यूजन आंसर दे पाओगे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और अगर आपने तभी पढ़ा होगा या बेसिक में कभी पढ़ा होगा लेकिन अब भूल चुके होगे, यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। म्हणजे काय सर, देखो मैं आपको बताता हूं इसके एग्जाम्पल पे। बहुत बार लोगों को यूटिलिटी तो है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से, उनको सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। वापस एक बार, सर क्या कहा आपने, एक XYZ कमोडिटी जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन क्या यूजफुल है क्या, नहीं। जैसे कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिकर पी रहा हूं, फॉर एग्जांपल दारू पी रहा हूं, दारू पी के अलग नशे में जा रहे लोग, ड्रग्स पी के अलग नशे में जा रहे, तो उनका यूटिलिटी तो उससे मिल रहा है, वापस एथिकली सही है कि गलत पता नहीं, लेकिन उनके लिए यूजफुल है क्या, नहीं सर हार्मफुल है। सिगरेट पी रहे, हार्मफुल है, तो इसीलिए यूटिलिटी डिफर हो सकता है यूजफुलनेस से। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यस, whereas usefulness indicate value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor is a utility only to addict but has no usefulness. लेकिन इसका कोई भी समझ में आ रहा है कि उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब ये वाला वर्ड आपको एमसीक्यूज में आएगा, यूटिलिटी एंड प्लेजर, मतलब हर यूटिलिटी के साथ प्लेजर जुड़ा हुआ है, सही है कि गलत है, आप बोलना बिल्कुल गलत है। क्यों सर, यूटिलिटी आपको इंजेक्शन लेना है, बीमार हुए आप, बीमार हुए आपको इंजेक्शन लेना है, तो क्या इसमें मुझे बताओ दोस्तों यूटिलिटी है कि आपको अच्छा होना है, तो हाँ सर यूटिलिटी है, लेकिन मेरे दोस्तों उससे आपको प्लेजर मिलता है क्या, भारी लगता है क्या, बोलता है और एक इंजेक्शन दे, नहीं सर। तो ये क्या है, यूजफुलनेस और प्लेजर दोनों अलग अलग बातें हैं, यूटिलिटी डिफर करता है प्लेजर से। एंड यस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी इन केस ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। ओके, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन. Okay, they are interrelated but different concept. Both example, a thirsty person drink a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of the consumption. मतलब क्या है सर, अलग बात है, मुझे कैलकुलेटर खरीदना था, ये यूटिलिटी मतलब क्या, क्योंकि मेरा अकाउंट सब्जेक्ट है मेरा, तो कैलकुलेटर रहेगा तो मेरी वांट क्रिएट हुई, राइट, ये मेरी वांट सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने उसको खरीदा। अब ये कितना सही तरीके से मुझे यूजफुल है, कितना मेरे को सेटिस्फेक्शन है, ये एंड रिजल्ट रहेगा। ओके सर, ठीक है, विषय यहाँ पे खत्म हुआ। तो दोस्तों बहुत बेसिक बातें थी जो मैंने आपके साथ कर दी। होप सो आपको अपना बचपन, मतलब जब अगर आपने ये बेसिक पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, उन्हें भी ये समझा ही होगा करके ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। यस दोस्तों, सो इस लेक्चर में आपको जो मैंने यूटिलिटी बताया, अब दो तरह की यूटिलिटी होती है, एक टोटल यूटिलिटी एंड एक होगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ध्यान से देखना करके, मैं आपको सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा, स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? पे अटेंशन। The want satisfying power of a commodity is called utility. Okay, sir. There are two concepts of utility. One is your total utility and another is your marginal utility. और सारा खेल हमको जो खेलना है वो मार्जिनल यूटिलिटी पे ज्यादा करके ध्यान होना चाहिए। टोटल यूटिलिटी तो बहुत इजी कंसेप्ट है, क्या है बताता हूं मैं। टोटल यूटिलिटी refers to the aggregate unit utility derived by consumption from all unit of commodity consumed. In simple words, it is the sum of marginal utility derived from successive or back-to-back consumption of unit. For example, if there are 5 Dairy Milk chocolate, then total utility is sum total of the utility derived from the consumption of 5 unit at the point of time. Okay sir, कितना समझा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे भी ध्यान देना करके आप, तो आपको ना मार्जिनल भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ध्यान दो। ओके सर, तो आपको समझेगा बहुत अच्छे से। सर मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, राइट, स्क्रीन पे दिख रहा है। सो मुझे यूटिलिटी मिला फर्स्ट यूनिट से कितना, 5, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल भी कितना था, 5।
मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया। कौन सा यूनिट किया? सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिला 10। एक एग्जांपल है तो आपको समझे। तो अब टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? आप कहोगे 15। सर टोटल कितना हो गया? पहले से 5 दूसरे 10 तो 15 करके हो गया। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया मैंने, उससे मुझे मिला 7। कितना यूटिलिटी मिला? 7। तो 7 थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? आप बोलोगे 15 में सर 7 ऐड कर देते तो हो जाएगा 22। ओके, मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया जिससे मुझे मिला 8 यूटिलिटी। अब ये कम ज्यादा रैशनल इरैशनल कंसेप्चुअल है कि नहीं वो छोड़ दो, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब फोर्थ पे टोटल कितना हुआ? आप बोलोगे 22 प्लस 8 30। अब क्या करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, ये पॉइंट मैंने हटा दिए। क्या कर दिए? हटा दिए। सो अब जब मैं बोल रहा हूं कि पहले यूनिट कंजम्पशन पे 5, दूसरे पे 15, तीसरे पे 22, चौथे पे 30, तो ये क्या बोला मैंने? टोटल यूटिलिटी मैंने बताया कि आपको टोटल 4 यूनिट कंज्यूम करने का 30, ये आपका क्या हुआ? यूटिलिटी मिला हुआ है। तो सब जितना भी आप कंजम्पशन कर रहे हो उस पे जितना भी आपको यूटिलिटी मिलता है उसे जब आप कैलकुलेट करते हो सबका एडिशन वो टोटल यूटिलिटी होता है। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है सिंबॉलिकली, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आया रहेगा। सवाल ये होगा कि सर ये mu1, mu2, mu3 ये क्या है? ये मार्जिनल यूटिलिटी है। म्हणजे काय सर? सुनो, यहां पे आ जाओ वापस। मेरे भाई और मेरी बहनों, पहले पे कितना आपको यूटिलिटी मिला था? 5। दूसरे पे कितना मिला था? 10। तो ये जो एक एक करके एडिशनल पार्ट, मतलब फर्स्ट ने 5 यूटिलिटी लेके आया, दूसरा 10 लेके आया, तो जो एडिशनल है ना हर यूनिट का अपना अपना, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इन सब का ना देखो 5, ये वाला 5 प्लस 10 10 प्लस उसके आगे था 7 7 प्लस 8, मतलब जो भी था सो ऑन। तो ऐसे करते करते आपका टीयू क्या आया? 30। समझ में आया क्या आपको? बहुत आगे और अच्छे से समझाऊंगा मैं, लेकिन होप सो आपको ये फॉर्मूला समझाऊंगा। सो टीयू इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 एंड सो ऑन। तो अब ये फॉर्मूला भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं देगा करके। यस सर, टोटल यूटिलिटी मींस व्हाट? टीयू रेफर्स टू टोटल यूटिलिटी एंड एमयू रेफर्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। ओके सर, ठीक है, ये तो समझ गया। नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? अब यहां से आपका जर्नी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है करके दोस्तों, राइट? या ध्यान देना करके सब समझेगा तुम्हें, सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। नोटबुक होगा तो नोट करते जाओ सारी बातें, राइट? अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्या है सर मार्जिनल यूटिलिटी? देखते हैं करके। मार्जिनल यूटिलिटी is the additional utility derived by the consumer on consumption of additional unit of the commodity. In short, या फिर हम ऐसे कहें, it is an additional utility derived by last unit of consumption. For example, suppose consumer has already consumed 2 dairy milk chocolates. The additional utility that is derived when he consumed the third chocolate is the marginal utility third unit. Okay, ठीक है, छोड़ो, काय वो तो माहित नहीं, पण आता ऐका, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या है सर? पहले यूनिट पे टोटल यूटिलिटी था 5, ध्यान से देखना। दूसरे यूनिट पे या फिर 15 पकड़ो, पहले यूनिट पे 15 था, दूसरे यूनिट पे ये हो गया 22, तीसरे यूनिट पे ये हो गया आपका 25। ये 3 मैंने एग्जांपल के तौर पे रखे हुए, इसे मैं जूम करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से सिर्फ उस पे आपका फोकस जाए। ओके सर, फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी क्या था? 15, सेकंड पे 22, थर्ड पे 25। अब मुझे बताओ दोस्तों, टोटल यूटिलिटी उन्होंने दिया है। अब मेरा सवाल है कि मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पे कितना था? ओके सर, कैसे निकालोगे बोलो तो? आप कहोगे सर पहले का भी क्या इस 22 में 15 ऐड है क्या दूसरे पे? मैं कहा बट ऑब्वियस भाई। तो आप क्या करोगे? 22 माइनस 15, क्योंकि टोटल है ना, मैंने आपको कहा था देखो, जैसे मार्जिनल पहले इसमें मैंने क्या बताया था, मार्जिन आपको समझे इसलिए इंडिविजुअल यूनिट देके फिर उसका टोटल किया था। अब बैक रिवर्स कैलकुलेशन, ऐसे समझो, आपको टोटल दिया, आपको इंडिविजुअल पे आना है, मतलब 2 पे 22 ये टोटल है,
तो दो पे टोटल क्या, पहले का और दूसरे का मिला के 22 रहेगा, बराबर कि नहीं। तो पहला हमको पता है कितना 15, और दूसरे का टोटल पता है 22, तो एक्चुअल एडिशनल कितना हुआ सिर्फ 15 में। तो आप कहोगे सर 22 में से 22 में से अगर 15 चला गया तो एडिशनल कितना होगा, 7। तो सेकेंड यूनिट पे हमको मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिन कितना एडिशनल ऐड कितना हुआ था, 7। आई होप आपको समझा रहेगा। सर क्या बोला, वापस एक बार बोलो तो सुनो शांति से। मैंने क्या कहा आपको कि सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 22 है, 22 है। अब 22 है ये समझा, लेकिन ये तो टोटल है ना, और टोटल कैसे बनता है, इंडिविजुअल का भी अपना एक मतलब जैसे मैंने पहले समझाया था आपको कि 5 + 10 15, तो वो एडिशन हो रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन दिया है, और उन्होंने पूछा कि 2 का ही बता, तो 22 में तो ऑलरेडी 15 है। अब 2 पे कितना आया होगा, तो भाई 22 में से 15 माइनस करो तो उसका तो एडिशनल है सेकंड पे, तो 7 आया था, ऐसे 7, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आई होप ऐसे आपको आगे करना है। अब इसका बताओ तो क्या रहेगा, 3 पे 25 है, लेकिन 25 में ऑलरेडी 22 ऐड है, तो 25 माइनस 22, तो यहाँ पे मैं कहूंगा इसका MU होगा 3। समझा, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं, मतलब तो पढ़ना है अभी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है करके, बहुत शांति से सुनना दोस्तों। ये जो आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सुनना, ये शेड्यूल है और आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है, ध्यान से सुनना। और ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, पेपर में अगर आ गया तो कैसे ढूंढना है, इस पे करीब करीब 1 से लेके 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं इस टेबल पे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले आपको 2 कॉलम दिए होंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, बराबर, यस सर। कॉलम 1 नंबर ऑफ चॉकलेट दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। मैं टाइम टू टाइम कंज्यूम करते गया मेरे चॉकलेट्स को, पहले 1 था, 1 से लेके 6 खाई मैंने। पहली जब चॉकलेट खाई तो टोटल यूटिलिटी मिली 10, तो यहाँ पे TU दिया है, याद रखना डायरेक्टली, ओके। दूसरा चॉकलेट खाया तो टोटल यूटिलिटी मिला 18, तीसरे पे TU मिला 22, चौथे पे TU मिला 24, पांचवें पे 24 सेम ही रहा, और छठवें पे 22 हो गया। मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड जो है ना वो बढ़ रहा है, 10 18 22, एक लेवल पे वो मैक्सिमम हो गया 24, और वो 24 ही रहा, फिर नेक्स्ट यूनिट भी कंज्यूम किया था, और उससे ज्यादा खाया तो फिर मतलब कम हो गया। तो मैं कहूं कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ जो है ना बढ़ रहा था, पीक पे पहुंचा और ज्यादा कंज्यूम किया तो डिक्लाइन हो गया। सो डिसयूटिलिटी कहते हैं इस स्टेज पे। क्या सर आगे बताऊंगा, समझेगा। तो एक लेवल पे तो सही बढ़ा, लेकिन एक लेवल पे रिच पे जाके फिर क्या हो गया, डाउनवर्ड डिक्लाइन हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी। अब आप कहोगे सर ग्राफ में बताओ ना, बताता हूं, पहले मार्जिनल तो ढूंढना सीख लो। पहले पे याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला क्या है इसका अपना वाला, नो म्हणजे काय सर, न्यू माइनस ओल्ड। सर न्यू माइनस ओल्ड म्हणजे कैसा, क्या करना, नहीं समझा, बताता हूं। मुझे बताओ यूनिट 1 पे न्यू तो क्या है 10, ओल्ड कुछ था क्या, नहीं, तो 10 माइनस 0, आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। यूनिट 2 पे टोटल 18 है, तो न्यू 18 हो गया, बराबर 18। ओल्ड क्या था, प्रीवियस का दिया हुआ है क्या यूनिट का 10, हाँ, तो 2 पे एग्जैक्ट एडिशनल कितना यूटिलिटी मिला, 8 है सर, ओके। यूनिट 3 पे टोटल 22 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 3 का बताओ कितना एडिशनल हुआ। तो आपने क्या किया, न्यू 22, ओल्ड मतलब प्रीवियस यूनिट का कितना था 18 था यूटिलिटी, तो एक्चुअल तीसरे पे कितना आया 4। समझ में आया क्या। वैसे ही 4 पे आप बताओ तो सिंपल है, अभी 24 माइनस 22, तो एडिशनल 4 पे कितना मिला 2, फिर 0 हो गया और फिर -2 आया। सर मुझे ये नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन रखो थोड़ा। टोटल यूटिलिटी में नंबर्स बढ़ रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहे, नंबर कम कम हो रहे, तो ग्राफ में आपको हेल्पफुल होगी ये चीजें बनाने को। 10 8 4 2 0 और नेगेटिव माइनस में चला गया। बताता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, पढ़ता हूं, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझे क्या है, पढ़ते हैं करके।
From the above schedule, it can be observed that when the first chocolate is consumed, total utility and marginal utility are the same. ओके सर, मैं तुरंत आपको ग्राफ पे भी लेके जाऊंगा, तो आपको ना बहुत अच्छे से ये चीजें समझ जाएगी। क्या कि देखो, फर्स्ट यूनिट पे आपका टीयू कितना था 10 और आपका एमयू भी कितना था 10, तो दोनों यूनिट पे आपको एक समझ रहा था कि आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का कंसेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम ही है करके। इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे का सेंटेंस क्या बनेगा कि आपका टीयू बढ़ रहा है लेकिन एमयू क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे देखना, ये रहा, रीड करो। एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर चॉकलेट द टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, जैसे कि 10 से लेकर 18 तक, 22 से लेकर 24, वाइल एमयू मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग 10 to 8, 8 to 4, 4 to 2. In short, TU increases at diminishing rate. अब बहुत बार ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंक्रीज और डिमिनिश दोनों बढ़ा है, ऐसा क्यों? बढ़ रहा है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से। समझ में आ रहा है क्या? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कौन सी यूटिलिटी से, कौन सी स्पीड से? डिमिनिशिंग स्पीड से। एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ चॉकलेट। ओके, तो टीयू बढ़ेगा, मार्जिनलिटी कम होगा, ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है। आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फोर्थ चॉकलेट, टीयू रीच इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर द फिफ्थ चॉकलेट is consumed, whereas marginal utility becomes zero. This is called point of satiety. मतलब यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट बोलते हैं। सर कौन सा? थोड़ा चार्ट में लेके आओ ना इस पॉइंट को। या देखो, जब मैंने फोर्थ यूनिट किया था तो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिख रहा है कि ये टोटल यूटिलिटी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24। ये कौन से यूनिट के कंजम्पशन पे आ गया था? फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पे। तो फोर्थ यूनिट कहा था तो मेरा मैक्सिमम मतलब फोर्थ यूनिट पे, मतलब जैसे मैंने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो फिफ्थ पे मेरा कुछ एडिशनल यूटिलिटी हुआ क्या? नहीं सर, उतना ही रहा करके। तो इस फिफ्थ इसको क्या बोलूंगा मैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मेरा यूटिलिटी कुछ भी बढ़ रहा है क्या? नहीं, यूटिलिटी क्या हो गया? 0। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ अच्छे से देखना सर, ये मैक्सिमम है और आपका एमयू क्या हो गया? 0। और इस स्टेज पे इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये आ जाता है 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज। व्हेन योर टीयू इज मैक्सिमम, when your total utility is maximum and your mu marginal utility is 0, that point is called dash dash। क्या? that point is called dash dash, point of satiety, मतलब maximum satisfaction when your TU is highest and mu is 0। यहाँ पे आप नोट्स निकाल सकते हो। तो ये वाला एक एमसीक्यूज बन जाएगा। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। TU maximum, mu 0, point of satiety, point of maximum satisfaction। On the consumption of 6th unit, the utility reduced to 24 to 22 and 24 to 22, yes, कम हो गया वहां पे, and the marginal utility becomes negative, मतलब disutility हो गया। Therefore, when the utility reduced to marginal utility become negative, that is TU is minimum, MU is negative। मतलब मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, मतलब एक पॉइंट पे मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन आया तब 0 हो गया। लेकिन जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा, क्योंकि अब तक वो डिक्लाइन नहीं हुआ था, जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा उस वक्त आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा। तो एमसीक्यूज आएगा, ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन योर टीयू बिकम्स, बोलता ना कि मैं when your TU is decline, जब आपका TU टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कम होगा तब आपका MU becomes नेगेटिव, वो नेगेटिव में चला जाएगा। कैसे सर? ऊपर हमने देखा कि 22 के बाद वो 24 का 22 पे आया तो 0 से -2 में चला गया था TU। ओके सर, एक बार ये समझा। तो अगर पेपर में आता है कि आपका TU मतलब डिक्लाइन हो रहा है तो MU क्या रहेगा, तो सोचना, थोड़ा समझा होगा तो आपको तुरंत क्लिक होगा और MCQs का आंसर लिखते आएगा कि TU अगर डिक्लाइन हो रहा है ना तो MU नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जनरली TU बढ़ रहा था और MU पॉजिटिव था। TU जब मैक्सिमम था MU 0 था, TU कम हो गया MU नेगेटिव जाएगा। ओके सर, बताता हूँ, ग्राफ पे भी मैं लेकर होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब क्या, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन था फिफ्थ यूनिट पे, एक TU मैक्सिमम था, MU 0 था। A rational consumer should stop his consumption
This because the maximum limit of satisfaction is reached and there is no further additional to utility from increase to stock in commodity. मतलब एक बार अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे रीच हो गए तो आपने रुक जाना चाहिए. उसके बाद अगर आप कंज्यूमशन करते हो तो आप एक रैशनल ह्यूमन बीइंग ने रुक जाते हो क्योंकि पेट भर गया. सर अच्छा ही है, पानी पूरी बनी, खा रहे, फिर क्या होता है बाद में 2 दिन कुछ नहीं खा पाते, डिसेटिस्फैक्शन हो जाता है. समझ रहा है क्या? Consumption beyond the point of satisfaction transforms satisfaction into dissatisfaction. In other words, consumers start experiencing ill effects of the consumption. और हो सकता है आपके बॉडी पे उसकी गलत इफेक्ट हो जाए. भाई और बहनों, समझ रहा है क्या? यस सर. तो डायग्राम से अब आपको जो समझा होगा पूरी बातें आपके दिमाग में मैं घुसा देता हूं. सिर्फ अब आपको रखना है कॉन्सेंट्रेशन 1000% बोर्ड पे. यस दोस्तों, ये रहा अपना डायग्राम. क्या है सर? पॉइंट देखो, जब स्टार्टिंग पे तुम्हारा टीयू और तुम्हारा एमयू दोनों क्या था? सेम था स्टार्टिंग पॉइंट पे. यस सर. तुम्हारा टोटल यूटिलिटी बढ़ते गया डिमिनिशिंग रेट से, जैसे जैसे कंजम्पशन होते गया. तो 24 याद आ रहेगा. देखो नंबर ऑफ, पहले तो देख लो वाई एक्सिस पे क्या दिया है? यूटिलिटी दी है. एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट दी है. तो 6 यूनिट थे अपने. यस सर. 1 2 3 4 5 6 और यूटिलिटी 24 तक दी हुई है. और कंजम्पशन, ये पहला जो है वो टीयू, ये वाला टीयू कर्व है और ये वाला नीचे जो जा रहा है वो एमयू कर्व है. समझ ही रहा होगा. यूनिट 1 पे दोनों सेम थे. यूनिट 2 पे आप देखोगे तो आपका टीयू 10 से 8 हो गया था. सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी 10 से 8 हुआ था और टोटल यूटिलिटी 10 से हो गया था आपका 18 कुछ. तो ये वाले 2 पॉइंट है. उसके बाद आप यूनिट 3 पे गए तो आपका जो 22 वाला पॉइंट है, देखो टोटल यूटिलिटी 24 हो गया था, मार्जिनल कितना हो गया था 4. तो आपको सिर्फ पॉइंट डॉट वहां पे रखने और कनेक्ट करते जाने हैं. यूनिट 5 तक आप देखोगे दोस्तों तो आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंचा था और मार्जिनल यूटिलिटी हो गया था 0. तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. याद रखना. और जैसे ही मैंने यूनिट 6 कंज्यूम किया तो मेरा टीयू क्या हो गया? डिक्लाइन हुआ. और जैसे मैंने कहा था टीयू डिक्लाइन होगा, एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. देखो बच्चों ने आपने ग्राफ तो पढ़े होंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे नीचे माइनस का साइन रहता है करके, और इसलिए नेगेटिव में चला गया. आई होप आपको समझा रहेगा अभी ये ग्राफ. तो ये रिलेशन देखा आपने ग्राफ पे, क्या? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का. और रिलेशन समझना बहुत ही जरूरी था करके. अब देखते हैं क्या है, कैसे लिखा होता है, और ये पढ़ो ताकि आपको एमसीक्यूज अगर इस पे कोई आता है तो और अच्छे से समझ जाएगा. टीयू एंड एमयू कर्व बिगिंस एट द सेम पॉइंट. ठीक है. टीयू कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो एक कर्व क्या स्लोप होता है, ये एक एमसीक्यूज आ जाता है प्रोफेशनल एग्जाम में. टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप मतलब वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है या अपवर्ड मूवमेंट करता है. तो बट ऑब्वियस टोटल यूटिलिटी है तो अपवर्ड मूवमेंट करेगा. देखो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके सर. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये कर्व के स्लोप याद रखना, टोटल यूटिलिटी के एंड मार्जिनल यूटिलिटी के. समझा? यस सर. टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिमिनिश एट एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूम. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से होता है, ऐसे उनका कहना है. When total utility is at maximum point, mu is 0. तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया था. दिस पॉइंट उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. ओके. And when TU curve slope downward, the MU curve becomes negative. This indicates dissatisfaction of the utility. और वो जब डाउनवर्ड आता है तो उसको dissatisfaction भी कहा जाता है, disutility भी कहा जाता है. तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. और वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी था करके. पहले यूटिलिटी समझा. यूटिलिटी को मैं नंबर्स में बता रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब हम लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे और हमको बहुत जल्द वो पढ़ना ही है, बराबर. सो उस केस में आपको समझेगा एक पॉइंट आएगा अजम्पशन का, और तब आप एक वो वाला पॉइंट पढ़ोगे. ये जो नंबर्स में आप गिन रहे हो ना, मतलब मुझे एक बात बताओ यार, तुम खाना खाने बैठे हैं, तुम्हारी मम्मी तुमको रोटियां परोस रही है और मम्मी ने एक रोटी दी, तुम बहुत भूख लगी थी, बहुत जल्दी वो खा गए. मम्मी ने दूसरा रोटी दी, थोड़ा धीरे धीरे खा रहे हो. मम्मी बोलती है बेटा तीसरा रोटी दूं क्या? तुम बोलते मम्मी रुक, 95% यूटिलिटी हुआ है, सिर्फ 5% बाकी. उसके हिसाब कभी हम ऐसे बात की क्या मम्मी से? नहीं. आप बोलते हमें एक काम कर, तू ना चतुर पोड़ी दे. मतलब क्या कर, आप बोलते ना कि एक पिझ्झा का बोलते ना कि 1/4 पार्ट, बोले की तेवढं देऊन टाक मला. तो इसमें तो आज तक हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि मेरा यूटिलिटी मम्मी मेरे को ना 90, मम्मी इतना मारेंगे ऐसी कुछ बात की तो मम्मी ना 90% यूटिलिटी हो गया, 10% से ज्यादा दिया तो डिसयूटिलिटी हो जाएगा. मतलब मम्मी कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं. तो ये तुम्हारा फीलिंग है ना, तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे नंबर में? एक्चुअली होता नहीं है नंबर में.
तो सर कैसे दिए? लॉ को आपको समझाने के लिए ये जरूरी था कि नंबर्स में आए। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, समझोगे आप लोग तो समझ रहे हैं कि आपको भावना पहुंच रही है। इसलिए पहले हम लॉ तो पढ़ेंगे और इसके बाद फिर आपको प्रोफेशनल एग्जाम में इंडिफरेंस कहो करके कुछ तो आता है, और कहो का जन्म क्यों हुआ ये समझना ही बहुत जरूरी है आपको। समझ में आया? तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया। अब क्या होता है लॉ ऑफ डीएमयू, देखते हैं वो भी अगर हम देख लेंगे तो भी बहुत आपका ये वाला चैप्टर बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, और बेसिक की बात कहूं तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा यूटिलिटी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, यस। तो सर लॉ ऑफ डीएमयू में हम क्या करने वाले पता है? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम याद रखना है बस सर। हाँ देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट वगैरह पढ़ते हैं, और हर लॉ बनता है उसके कुछ अजम्पशन होते हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, देख लेते हैं। अब इस लॉ में क्या समझेगा, हो सकता है इसमें से भी एक दो एमसीक्यूज आ जाए तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। यस सर, क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ रैशनल कंज्यूमर। पहले तो अंडरलाइन करना कि आपको पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ डीएमयू किसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है या स्टडी करता है। ऑप्शन ए रैशनल ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी इरेशनल ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द बोथ। तो बिना कोई दिक्कत के आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रैशनल। ओके, दूसरा, इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज किसने किया एंड इसको डेवलप्ड किसने किया? ऐसे वाला एक एमसीक्यूज आता है। वापस एक बार कह दूं दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जाम में वो सब चीजें पूछेंगे, प्रोफेशनल एग्जाम में वो हर एक बात पूछेंगे, लेकिन आपको क्या कहा मैंने? लेकिन आपको वो बोलते हैं ना कि वो अवेयरनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आपको समझ रहा है वो चीज। दो नाम याद रखने हैं। फर्स्ट प्रपोज इन लॉ इन 1854 कौन सा? प्रोफेसर गोसेन, लिख लो ये नाम। देन प्रोफेसर मार्शल लेटर ऑन डिस्कस द लॉ इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819, तो 1856 में। अब जैसे कि मैं बोलूं देवकी माता एंड यशोदा माता, मतलब देवकी माता ने कृष्ण भगवान को जन्म दिया, लेकिन पाला पोसा किसने? यशोदा माता ने। तो वैसे हो गया कि इस लॉ को प्रपोज किसने किया? गोसेन ने, प्रोफेसर गोसेन। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग में इसको बुक्स में लाना, लोगों के सामने लाना, उसमें कोई डेवलपमेंट करना, किन्होंने किया इसको? वो किया क्या? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। द लॉ ऑफ डीएमयू इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। अब दूसरा सवाल आ जाएगा, यूनिवर्सल म्हणजे क्या? ये सिर्फ फॉर एग्जांपल इंडिया में ही एप्लीकेबल है क्या कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा? सर यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसे चुका करके। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो जैसे आप ज्यादा यूटिलिटी को मतलब यूनिट्स को कंज्यूम करते जाओगे, आपका यूटिलिटी वैसे वैसे डिमिनिश होते जाएगा। स्टेटमेंट, हर लॉ का अपना एक स्टेटमेंट होता है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, the additional benefits which a person derives from given increase in his stock on the thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जितना जितना मिलेगा उतना उतना वैल्यू कम होते जाएंगे। सिंपल सी बात है, वो चीजों की बात हो या लोगों की बात हो, जितना तुम उनके लिए अवेलेबल हो उतना वैल्यू कम है। मतलब बोलते ना कि अति तिथम माती, मराठी में बहुत अच्छा माने, अति तिथम माती, मतलब जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे आपका वैल्यू उतना क्या हो जाएगा? कम कम होते जाएगा करके। Explanation: marginal utility that any consumer derives from the consumption successive unit of the particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. In short, more of the thing you have, less you want to have more of it. जितना आपके पास ज्यादा है उतना आपको लगता है यार बस हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए करके। और what is marginal utility की सक्सेसिव यूनिट, मतलब पहला यूनिट पे मुझे फॉर एग्जांपल 10 मिल रहा था यूटिलिटी, दूसरे पे टोटल तो 18 है, लेकिन दूसरे से एडिशनल कितना मिला? सिर्फ 8। दैट इज अ सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी एडिशनल से। समझ रहा है? यस सर। नाउ शेड्यूल में क्या देते हैं सर? लॉ ऑफ डिमांड में आपने सुना होगा कि शेड्यूल्स रहते हैं। शेड्यूल्स क्या रहता है लॉ में? शेड्यूल मतलब कुछ नहीं, जो हमने ऊपर अभी पढ़ाया ना मैंने आपको, एक टेबल, वही टेबल में सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के होने के फिगर दिए हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 दिया है। यूनिट 1 पे 10 था, फिर रिड्यूस हुआ 8, देन 6, देन 4, देन 2, देन 0। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। एंड फिर क्या हो गया? माइनस -2, ये क्या हो गया? डिसयूटिलिटी वाला रहेगा। इस शेड्यूल को हम क्या करते हैं सर? थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देंगे इस शेड्यूल का। क्या होता है सर? व्हेन पर्सन कंज्यूम फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, ऊपर जो था टेबल की बात कर रहे हैं, वो जैसे जैसे उसका कंजम्पशन इंक्रीज होते गया, एमयू क्या होते गया? डिक्रीज होते गया, कम होते गया सर, टेबल में देखा था। Further, when fifth unit of he consume,
mu becomes 0, तो आपको पूछा जाएगा कि ऊपर दिए गए टेबल में से कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आया था करके, तो जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है. When person consumes 6 unit, mu become negative. This indicate the negative utility of that is the negative utility, और आप कह सकते हो डिसयूटिलिटी. तो इन शॉर्ट एक ही याद रखो, जिस पॉइंट पे आपका यूटिलिटी टू mu मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, ऐसे करके आप कहोगे करके. सर डायग्राम सिंपल है, y एक्सिस होगा डायग्राम में, x एक्सिस, और जो टेबल में था शेड्यूल में वही यहाँ पे हम लेके आते हैं. y एक्सिस पे रहेगा आपका टोटल मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हम डिफरेंस देख रहे थे ना किसका, TU एंड MU का, तो वहां पे ना y एक्सिस पे सिर्फ यूटिलिटी लिखा था, और यहाँ पे लॉ है तो लॉ में हमने क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिया है x एक्सिस पे, 1 से लेके 7 कमोडिटी है, और यहाँ पे 1 से लेके 10 का यूटिलिटी है. फर्स्ट यूनिट पे 10 था, और जैसे यूनिट कंज्यूम होते गए आपका डिक्लाइन होते गया MU का कर्व, और वो नेगेटिव तक आ गया. सेम मतलब ये बचपन में हमने सीखा था. एक्सप्लेनेशन में कोई देने की जरूरत नहीं, डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे बोल देना है. MU एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, 0 मतलब टच करता है, y एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है. देखो ये वाला चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना. व्हेन MU becomes 0, MU कर्व इंटरसेप्ट द x एक्सिस. Further consumption of the commodity bring disutility which is shown by the shaded portion. 0 होता है तो टच कर लेता है ना, मतलब देखो जनरली टोटल यूटिलिटी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है x एक्सिस, क्योंकि ऊपर जा रहा है और नीचे मतलब डिक्लाइन होगा मैक्सिमम. लेकिन MU तो टच कर रहा है, कब, जब आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और क्रॉस करके नीचे नेगेटिव में गया, जब डिसयूटिलिटी हो गया करके. सर अजम्पशन होता है, लॉ पढ़ने कुछ अजम्पशन है, फटाफट बताता हूं दोस्तों. कुछ अजम्पशन जैसे कंटिन्यूटी, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, और अभी प्रोफेशनल एग्जाम है आपको सीधा एमसीक्यू आएगा, लिखना नहीं तो फटाफट समझते हैं. जब आप अनलिमिटेड थाली खाने जाते हो, एक टाइम बैठ के कितना खाना है खा भाई, उससे तभी मतलब आप अगर बोलेंगे दिन भर आके खाए, क्या नहीं चलेगा, कंटिन्यूटी चाहिए. अगर आपने कंटिन्यूटी तोड़ी तो लॉ ब्रेक हो जाएगा. मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉम्पिटिशन रखता हूँ कि कौन कितने ज्यादा गुलाब जामुन खाएगा तुम्हारी पूरी बैच में. अब सबको जिनको मीठा पसंद होगा, सर आप लगाओ कंपटीशन, दिन भर खा के दिखाने, बोला ठीक है लाए गुलाब जामुन, जैसे बोले ना कि ऐसे बर्तन बड़े बड़े मतलब हजारों गुलाब जामुन लेके आए आपके सामने. अब क्या हुआ, आप खाने बैठे, एक बंदे ने 100 खा लिए एक टाइम पे. अब बोले क्या मजाक कर रहे हो, खा लिए होगा तुम्हारे बैच में से कोई जो खा सकता है, देखो अपने आजू बाजू कौन खा सकता है करके, मिला क्या कोई, हाँ सर. सो उस बंदे ने 100 खाए, लेकिन बोलेगा सर आता खूप झालं, मैं आता दुपारी थोड़ा खाईल आणि रात्री थोड़ा खाईल. तो क्या हुआ कि वो पूरा भी खत्म कर देगा अगर वो कुछ ब्रेक लेके करेगा तो. लेकिन लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई क्या नहीं, एक मोमेंट पे जब वो बोला ना बस खत्म, DMU आ गया उसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ स्टडी हो गया. यहाँ पे कंटिन्यूटी, साइज ऑफ कमोडिटी रीजनेबल होना चाहिए. म्हणजे सर आप पार्ले जी बिस्किट, अगर आपने कोई भी बिस्किट देखा होगा सेम शेप एंड सेम साइज का रहता है, ऐसा हुआ कि एक बिस्किट इतना है कितना बड़ा, नहीं सर. फिर होमोजीनियस यूनिट होने चाहिए. होमोजीनियस का मतलब क्या है सर, ये वर्ड दो तरीके से आएंगे, एक होमोजीनियस, एक होगा हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मतलब सेम तरीके से कलर, टेस्ट, साइज, प्रेफर मतलब सारी चीजें सेम होनी चाहिए. हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंस. तो यह अजम्पशन है कि जब हम ये लॉ स्टडी करेंगे तो होमोजीनियस हो गया. और मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ गया, ये मुझे आपको बताना पड़ के, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल कार्डिनली. कार्डिनली मतलब नंबर्स में हम गिर सकते हैं क्या, एक्चुअली फैक्ट क्या है नहीं, लेकिन अजम्पशन है लॉ में, इसलिए हमने नंबर पढ़ा. यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड देयरफॉर इट नॉट मेजरेबल कार्डिनली. समझ में आ रहा है क्या, ये फैक्ट है. अगर ट्रू और फॉल्स में आया कि यूटिलिटी कार्डिनली मेजर नहीं होता, अब आप बोलेंगे कार्डिनल म्हणजे काय सर, इसका मतलब ये होता है कि आप नंबर्स में नहीं गिन सकते. ट्रू और फॉल्स ऐसा मत बोलना, अरे नहीं आम्ही तो टेबल केला होता तिथे नंबर होते, ऐसा मत बोलना. आपने टेबल किया था, नंबर था, लेकिन वो अजम्पशन बेस्ड था, तो कभी भी यूटिलिटी कार्डिनल मेजर नहीं होती, ऑर्डिनल होती है. एंड हाउ प्रोफेसर मार्शल अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली, दैट इज द न्यूमेरिकल टर्म. कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल टर्म में. Hence the mathematical operation are easily possible. So to know the compare utility derived from each unit, तो हर यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला ये हमको समझे करके. यस सर. डिविजिबल होना चाहिए, प्रोडक्ट तोड़ के आपको खाने आना चाहिए. सिंगल वांट ही सेटिस्फाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेनी वांट सेटिस्फाई करता है, ऐसा नहीं, मतलब सेम टेस्ट होना चाहिए, और उस कमोडिटी जो उस पर स्टडी हो रहा है उसका सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो कंज्यूमर है नॉर्मल रैशनल होना चाहिए. सर इस पे इरेशनल का भी आएगा, म्हणजे ड्रंकर्ड पर्सन आता है, इसका जो एक्सेप्शन है, और हर लॉ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं करके. जो ड्रंकर है ना, उसका एक पैक के पास कैपेसिटी बढ़ते जाता है, एक्चुअली कम होना चाहिए, बोलते हैं और एक पैक दे,
और दूसरा पैक दे, और तीसरा, वो बता नहीं क्या है। इसमें और एक एग्जांपल आपको आएगा, जो माइजर लोग रहते हैं, कंजूस, मक्खी चूस, म्हणजे सर आपको यार है, देखो ना एग्जांपल मैं तुरंत बताता हूँ फटाफट फटाफट। मुझे आता है कि आप भी अभी बोल रहे हो कि सर खत्म करो लेक्चर, एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन म्हणजे काय, एक्चुअली हर बंदे का यूटिलिटी एक लेवल का डीएमयू आएगा, मतलब कम कम होते जाएगा, लेकिन ये कुछ हवले लोग हैं जिनका यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगा। हॉबीज, हॉबीज म्हणजे काय सर, वहां पे दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हॉबी है कि आपको ना कोई जो पुराने जमाने के कॉइन्स है वो आप कलेक्ट करते हो, सो कितने भी कलेक्ट कर लो, आपको पॉइंट मतलब आपको लगेगा यार मुझे और कॉइन्स चाहिए, मुझे और कॉइन्स चाहिए, मतलब आपका ना वो दिल नहीं भरेगा उस चीज से, क्योंकि आपका हॉबी हो गया है वो। माइजर, चिंगूस लोग, जितना पैसा आया सर 1000 रुपया और 10,000 ला दो और 50 ला दो, मरते बैठ तक भी बोल रहा है। कहानी सुनी होगी ना, एक बंदा रहता है, अब मैं स्पेसिफिक कोई कास्ट का नाम लेके नहीं बोलूंगा, तो बहुत बच्चे दिल पे ले लेते हैं। वो अपने लास्ट घड़िया गिनता रहता है। वो पूछता है मेरा बड़ा बड़ा बेटा कहाँ है, बोलते इधर ही है। छोटा बेटा कहाँ है, बोले इधर ही है। उसकी बहू कहाँ पे, इधर ही है। बीवी कहाँ पे, इधर ही है। वो बोलता भाई सब इधर है, तो दुकान पे कौन है, बोले। सो मरते दम तक भी उसको पैसे का पड़ा, ये नहीं देखता भाई तो अभी तू जाने वाला है, तेरा कुछ नहीं रहने वाला है। लेकिन ये एक लोग है जो पैसा 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 ऐसे करता है। एडिक्शन, यस एडिक्शन, आने दो, एक सिगरेट पूरा पैकेट, फिर दिन में 2 पैकेट, फिर दिन में 10 पैकेट। सर समझ क्या पता है, एडिक्शन ड्रग्स समझ रहे हो आप। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, मतलब यूटिलिटी काम नहीं करता। यहाँ पे आपको बोलते ना कि ज्यादा 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 ही चाहिए, वो आप ऐसे नहीं बोलोगे अरे आता खूप झालं, अर्धी सिगरेट मारली संपला। कुछ भी चीज का एडिक्शन गलत होता है वो चीज, राइट। पावर, सत्ता, जितना भी आज आपको राज्य में आज नगर सेवक बन गए, कल लगता है मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बन गए फिर वो लगता है मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो पावर कभी भी कम नहीं हो, मतलब वो जो होता है ना सत्ता की लालसा, भाई ये भी एक्सेप्शन में जाता है। ऐसा नहीं हो गया नगर से हो गया अरे आता पुढचं सीएम बनायचं का, नको बाबा हेच खूप झालं, युटिलिटी डीसी ना बोलते हाँ बनायचं है। तो ये सब चीजें एंड दोस्तों सो ऑन। तो ये आपका एक्सेप्शन आपको समझ रहा होगा, जहां पे आपका मनी, यस एंड अदर एक्सेप्शन, म्यूजिक हो गया, बुक हो गया, जो रीडर है उनको वो कंटिन्यूस चीजें चाहिए करके। सो यस मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको सिर्फ भावनाएं पहुंच गई रहेगी। सो मेरे दोस्तों आई थिंक सो आप लोगों को ये सारी बातें जो है मेरे जो नोट्स यहाँ पे दिए हैं आपने लिख लिए होंगे। एंड बस ये सारी चीजें पढ़ते फिर लिमिटेशन वगैरह आगे के लेक्चर में हम करेंगे कि क्या है। लेकिन होप सो आपको आज का लेक्चर समझा होगा। बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल था, जिनको आ रहा था उनको तो बहुत रिविजन है, जिनको नहीं आ रहा था उनको भी बहुत सारी बातें समझी रहेगी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये वर्ड्स आपको समझे, ये कार्डिनल है या ऑर्डिनल है। एक्चुअल फैक्ट क्या है कि ऑर्डिनल है, ये नंबर से मेजर नहीं हो सकते। लेकिन लॉ हमको स्टडी करना था, इसलिए मार्शल सर ने कहा कि हम लोग इसे नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे, कार्डिनल में अजम्पशन लगा दिया एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें समझा। तो ये लेक्चर आप अच्छे से देखे होंगे, आपने नोट्स निकाली होगी। सो यहाँ पे हम आज रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।